नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपको देंगे उत्तराखंड में जो है लैंड रजिस्ट्री किस तरीके से निकाला जाता है। लैंड रजिस्ट्री करने का मतलब कि जो आपकी खतौनी होती है, आप उसको ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं। खतौनी के लिए सबसे पहले वो सिर्फ आपके भू अभिलेख से निकलेगा। तो सबसे पहले आप अपना ये करके मतलब भू उत्तराखंड भू अभिलेख लिखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड उत्तराखंड ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पे जो है सॉरी, तो आप सबसे पहले जो है यहाँ पे उत्तराखंड उत्तराखंड क्या ये है आपका उत्तराखंड भू अभिलेख लिखेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड भू अभिलेख आ जाता है, इस पर क्लिक करिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कि आपको भू अभिलेख वाला ऑप्शन आता है। देखिए सिंपल सिटी भू अभिलेख ऑप्शन। तो भू अभिलेख ऑप्शन करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक भू अभिलेख का उत्तराखंड भू अभिलेख का पोर्टल खुल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन कितनी है। ठीक है, आपको कभी जो है अगर अपनी ज़मीन की कॉपी निकालनी है, रजिस्ट्री निकालनी है, लैंड की रजिस्ट्री निकालनी है, तो उसके लिए इस ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें आपके टोटल के टोटल जो है 13 ज़िलों के नाम दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की, एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम पिथौरागढ़ में चुनते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपको समझाने के लिए एक काल ये समझ लीजिए। और देखिए पिथौरागढ़ का आ गया, पिथौरागढ़ के अंदर फिर तहसीलें आपको दिखाई देती हैं। आपका नाली छिना गंगोली हाट ये पिथौरागढ़। अब तहसीलें आप चुन सकते हो। अगर आप पिथौरागढ़ के हो तो आप पिथौरागढ़ में क्लिक कर सकते हो, वेरीनाग के हो तो वेरीनाग में कर सकते हो। जैसे आप पिथौरागढ़ में क्लिक करते हैं तो आपके सामने ग्राम आ जाता है, यानी फिर आप ग्राम में बहुत सारे ग्राम है, अखुली, आगर, आनो, अग्यार, उड़माथा, कटियानी, इतने ढेर सारे जो है आपको गांव मिले, जो भी आपका गांव है। अगर इसमें से अगर मैंने पिथौरागढ़ से मैं कुजौली गांव चुनता हूँ, एक कुजौली गांव है, इसको अगर मैं चुनता हूँ तो आप देखिए कुजौली गांव चुनने के बाद अब जो एक नेक्स्ट पोर्टल ओपन होता है। नेक्स्ट पोर्टल ओपन होता है, इसमें लिखते हैं जैसे आपका ओपन हो गया एक कुजौली का, आपने जो चूज कर रखा है वो। अब इसमें आपको जो है अपनी जो लैंड रजिस्ट्री आपको देखनी है। तो एक तो आप खसरा या गाटा द्वारा, ये होता है खसरा और गाटा द्वारा है। दूसरा खाता संख्या द्वारा। तीसरा रजिस्ट्री द्वारा भी देख सकते हैं अपनी लैंड रजिस्ट्री की कॉपी। तो ऐसा है म्यूटेशन दिनांक द्वारा। विक्रेता द्वारा, यानी जिसने बेचा हुआ है उसके द्वारा भी आपने लिया है तो उसके द्वारा भी देख सकते हैं। ये मतलब यहाँ पे विक्रेता द्वारा भी, क्रेता द्वारा, खरीदार खातेदार के नाम के द्वारा। अब जो है आपके पास जो है, अब आप चाहते हैं, आप देखो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। अब एक्चुअली क्या कहते हैं, देखोगे अगर आप खाता संख्या द्वारा निकालते हो तो इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, खाता संख्या के द्वारा देखो। अब खाता संख्या के द्वारा है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका खाता संख्या क्या है। यानी आपको जो ये खाता संख्या है आपको ये खतौनी में मिल जाती है आपकी। ये खतौनी जो है ऊपर आपका अपने जहाँ पे भी ये उत्तरा भूलेख डिपार्टमेंट होगा, उत्तराखंड जो है ये भूलेख का एक विभाग होता है, तो वहाँ रेवेन्यू होता है, यानी कंटेंट ओवन मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है कहीं वहीं पे, वहाँ से आपको ये खाता संख्या वो दे देते हैं। तो आपके पास खाता संख्या भर है। अब देखो खाता संख्या है, अगर मैं खाता संख्या देखो कि मैंने ये एक मतलब एक खाता संख्या है। अब मेरे पास के केस में एक खाता संख्या है मेरे पास, मैं अपनी खतौनी के, अगर मैं खतौनी की बात करता हूँ तो खाता संख्या में जीरो ये है। अगर मैं खाता संख्या इधर भी लिखता हूँ 000, ये तो हो गया खाता संख्या के केस में। अगर मैं लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 0 0 00017। ठीक है, अब मैं जब ये खाता संख्या में लिखता हूँ तो अगर इसमें खोज में ले देखो, खोजे मैंने क्लिक किया तो इसमें जो है इस खाते नंबर के जितने भी लोग हैं इस खाता
संख्या की जितने भी लोग हैं इसके अंदर आते हैं, जैसे गजेंद्र सिंह, इनकी ज़मीन, दीवान सिंह, विपिन सिंह, भारत सिंह आदि आ जाते हैं, ठीक है। एक खाता नंबर आदि आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के नाम आ जाते हैं, राजेंद्र सिंह, हीरानंद मिलाप सिंह, गोविंद सिंह, नैन सिंह, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है, देखिए कि अगर आपको देखिए आपकी ज़मीन की पूरी डिटेल देखनी है तो आप उद्धरण देखें, आप पूरा आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। देखो उद्धरण में देखेंगे तो ये आपका क्या कहते हैं, पूरा आपके सामने खुल के पेश हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यानी अगर इसमें आपका नाम है, जैसे बाय द वे अगर इसमें आपका नाम आ रहा है तो आप इसकी एक कॉपी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जगजीत चंद्र नाम का एक व्यक्ति है या राकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, भगवान सिंह नाम का एक व्यक्ति है, कविंदर सिंह नाम का, ठीक है। उनकी जो ज़मीन है 14 हेक्टेयर है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि इस वाले कॉलम में देखिए ध्यान से कि कविंदर सिंह, ठीक है। उसके बाद एक खसरा संख्या है, यानी 770, 770 खसरा संख्या है उसका, यानी ये खसरा संख्या है इससे। और उसकी ज़मीन है इतना हेक्टेयर, 0.0160, यानी 160। अगर इसे आप हेक्टेयर है, अगर इसे वर्ग तो 160 वर्ग मीटर मान सकते हैं इसको, 160 स्क्वायर फीट मान सकते हैं। तो 160 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल की ज़मीन है उसकी, क्योंकि हेक्टेयर में है तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी 10,000 स्क्वायर फीट। तो ये हेक्टेयर बोल रखा है तो क्षेत्रफल में बता रहा है, तो 160 इसको गुणा कर देंगे हम तो 1,000 से, तो 160 स्क्वायर फीट आएगा। तो वैसे ही जो है अगर हम बात करते हैं जैसे खड़क सिंह के, गोविंद सिंह, नैन सिंह, तो इस तरीके के अगर इनकी बात करते हैं तो देखिए कि इनका खाता खसरा नंबर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, खसरा संख्या आपको दिख रही है ना, सबकी खसरा नंबर दिख रखा है। तो इस खसरा नंबर और इस नंबर से जो है वह जो है आगे जो है अपना मतलब जहाँ पे भी है अपने खाता विवरण को देख सकता है या उसको लोगों को दिखा सकता है, या उसके इसके बेस पे या अपना अपने लैंड कॉपी एक लैंड कॉपी बना सकता है। कि जैसे तहसील के द्वारा एक लैंड कॉपी आजकल लैंड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप स्थायी निवास प्रमाण बनाते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि आपका लैंड रजिस्ट्री होनी चाहिए, लैंड रजिस्ट्री होते हैं। तो आप जो लैंड रजिस्ट्री है ना आपकी, वो आपकी इसके बेस पे बनती है। लैंड जो आपकी लैंड रजिस्ट्री की कॉपी है, जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आर्थिक वो हो गया EWS, इकोनॉमी वर्ड आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रमाण पत्र बनाने के लिए आजकल इस कॉपी की ज़रूरत मांगते हैं। ये कॉपी भी इस कॉपी को मांगते हैं, लेकिन इस कॉपी के बेस पे आपका एक अलग से जो है एक अलग से कॉपी बनती है जो आप उसमें लगाते हो। तो स्थायी निवास प्रमाण, जैसे आप अगर राजेंद्र कुमार की बात करें तो उसका खसरा संख्या इतना है, उसका फसली वर्ष इतना है, खाता संख्या इतना है, खसरा संख्या इतना है, उनकी भूमि इतनी है। इस बेस पे जो है उसका एक एक फॉरवर्डिंग लेटर बन जाता है, जिस पे जो है तहसीलदार जो है यहाँ पे साइन इन करते हैं और उसके बेस पे वो स्थायी निवास प्रमाण बनाता है। तो ये एक आपका जब आप ये जो डॉक्यूमेंट है आजकल खाता खतौनी, ये डिजिटली है, ये हर कोई जो है इसको मांगते रहते हैं। तो आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये ऑनलाइन तौर पर आसानी से आपको कहीं पे भी, और कहीं पे भी जाओ आप किसी भी कोने में अक्रॉस द इंडिया में, आप आसान से जो है अपनी ज़मीन की रिकॉर्ड हिस्ट्री को आसान से देख सकते हैं। अब लैंड रजिस्ट्री, अगर अब ये हमसे पूछते हैं कि लैंड, अगर हम जैसे आप कोई प्रमाण पत्र बना रहे हो तो मैं लैंड रजिस्ट्री की कॉपी लगाते हैं। लैंड रजिस्ट्री की कॉपी ये आपके लिए लैंड रजिस्ट्री की कॉपी नहीं है, ये सिर्फ आपका लैंड रजिस्ट्री की डिटेल्स हैं। इस लैंड रजिस्ट्री की डिटेल के बेस पर ही आपकी लैंड रजिस्ट्री की कॉपी बनती है। उस कॉपी की, और जो कॉपी लैंड रजिस्ट्री लैंड डिटेल्स, ये लैंड डिटेल्स है आपके, इस लैंड डिटेल के बेस पर ही आपकी लैंड की एक कॉपी बनती है। लैंड कॉपी आपका एक फॉरवर्डिंग लेटर करके जैसे लिखता है कि इसका नाम ये है, इसकी का फसली वर्ष 1429 है, भाग फर्स्ट है, खाता संख्या, इस बेस पे एक
लैंड कॉपी बनेगी, ठीक है। उस कॉपी, वो कॉपी में साइन होंगे नीचे पे तहसीलदार की, जो भी करेगा, ठीक है। तो उस फिर उस कॉपी को आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उस कॉपी को स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए करते हैं उसको, उस कॉपी को। ऑनलाइन जब आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे तो सबसे पहले लैंड रजिस्ट्री की कॉपी लगानी पड़ती है, फिर राशन कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती है। तो राशन कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती है, फिर आधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती है, फिर बिजली के बिल लगाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज़ होनी चाहिए, राशन कार्ड भी होना चाहिए, लैंड कॉपी भी होनी चाहिए। तो आपके लिए तो यही मैं इसी प्रकार है कि, तो इसी आप देखो कि मैं एक और आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, यह 605 नंबर है, ये खसरा संख्या है, ठीक है। खसरा संख्या के आधार पर भी मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो कि मैं इस पर मैंने क्या चुना, जनपद चुना है, मैं पिथौरागढ़ जनपद चुनता हूँ, ठीक है। उसमें आपने पिथौरागढ़ मैंने जनपद चुना, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम पे मैंने क्या कहते हैं, जैसे आ नहीं रहा है ना, तो मैं मेरे को जल्दी ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं जिस नाम का पहला अक्षर होगा वो कौन सा गाँव है, अगर मैं कुजौली चुनता हूँ, तो ये देखिए कुजौली एक यहाँ पर जो दिख गया ना आपको, देखिए कुजौली यहाँ पे, इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब आपको क्या कहते हैं, अभी तक तो मैंने पहले वाले में मैंने खाता संख्या के आधार पर आपको बताया था। अब खसरा के आधार पर बताता हूँ। अगर खसरा के हिसाब से देखो, अगर मैं 700 अभी खसरा नंबर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मेरे केस में मैं एक खसरा नंबर ले लेता हूँ 780, ठीक है। तो मैं खसरा नंबर जब मैं लेता हूँ ना, तो आप देखिए कि इसमें देखिए ये खसरा नंबर जो है आपको दिख जाता है, ठीक है। 780 देखिए आ गया ना आपके पास, 780 डालते, अब 780 डालते ये देखिए कि इसका ये नंबर भी मिल गया, ये नंबर इंपॉर्टेंट होता है, इस पर आपने क्लिक किया, ठीक है। अब देखो कि 780 ये नंबर है, 800 ये नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है, यानी ये 780 उस व्यक्ति का जो है खसरा नंबर हो गया, और ये हो गया, ये खाता संख्या हो गया। तो इस खाता संख्या में बहुत सारे भूमि धारक, बहुत सारे जो है भूमि खरीदने वालों के नाम होते हैं। तो इसमें हम उद्धरण में आप क्लिक करेंगे, ठीक। आप उद्धरण में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आगे आपके सामने, ठीक है, आपके सामने जो है ये पूरा जो है फसली वर्ष आ गया, उसी का जो है ये पूरी खातेदार का नाम आ गया, जो आपने लिखा हुआ था कि मैंने जो डाला हुआ था, ये उसका, ये कुछ उसके अंदर जितने भी हैं उनका नाम आ गया। ये देखो 780 मैंने डाला हुआ था, तो मैंने मेन वाला ये डाला था, क्योंकि हमारा तो यही है, क्योंकि एक खाता संख्या में बहुत सारे लोगों के नाम भी हुए। तो मेरे खाता संख्या मेरा ये है, मेरा इसमें ये वाला नाम है। अब मैंने 780 डाला ना, देखो 780 डाला हुआ, तो 780 का ये पूरी, ये देखिए, सॉरी, ये जो है ये ऐसे दिखेगा, मुझे लग रहा है कि ऐसे करके गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल अभी दिख नहीं रहा है, आगे इसको खिसकाओगे एक ये पोर्शन आ रहा है, एक ये 780 वाला आ रहा है, देखो, ठीक है। और ये एक ये वाला आ रहा है, तो ये क्षेत्रफल दिखा देगा गोविंद सिंह की कितनी है, खसरा संख्या कितना है, और उसकी ज़मीन अभी हाल में कितना है, उसका टोटल यहाँ पे भी दिखा रहा है, कुछ 10 हेक्टेयर ज़मीन दिखा रहा है, ठीक है। 10 हेक्टेयर ज़मीन, एक ग्राम का निवासी ग्राम बताएंगे, और इतना ही, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके का क्या कहते हैं, आप खाता विवरण अप्रमाणित प्रति में डिजिटल स्थायी होने तक बच्चे करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आपको जो है ये एकदम से आप आसानी से जो है इसको ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने भूमि अभिलेखों के बारे में आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं भू अभिलेख के पीछे बैक साइड में जाता हूँ, देखो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको कोई कहीं का भी देखना है, ठीक है, किधर ही का भी देखना है, आप यहाँ पे अपना खाता संख्या भरें या खाता नंबर भरें। देखो 963 का दिखाता हूँ, एक और 963 का एक खोज है, ठीक है। मैं 963 का अगर ये रेफरेंस देता है तो, ठीक है, 963 का भी रेफरेंस देगा ये, अगर खाता संख्या है। तो इस तरीके का देखो, अभी रिस्पॉन्स नहीं है शायद, मुझे इनवैलिड रेफरेंस है। तो जो है आपको जो चाहिए था एक क्लिक, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं खसरा नंबर, ठीक है। खसरा नंबर 963 का जो भी है, अगर है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, इनवैलिड दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्री द्वारा भी आप देख सकते हैं, मिनल द्वारा भी देख सकते हैं, अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। और उसका नंबर भी आप देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने कंप्यूटर में सेव कर रखा है यहाँ पे भू अभिलेख, ये सब लोगों का एक खाते के अंदर, एक पासबुक के अंदर
देखोगे ये पासबुक नंबर है, ठीक है, ये पासबुक नंबर है आपका। ये इस पासबुक के अंदर जैसे होता है, इस पासबुक के अंदर इतने लोगों का जो है, इतने लोगों की ज़मीन और उनकी जो है ज़मीन जायदाद का, और उनका नाम हम कितना हेक्टेयर है, वो सब लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो अब ये होता है कि खाता संख्या एक का है, लेकिन खसरा संख्या सबका अलग अलग है, ठीक है। खसरा संख्या अलग अलग है, खाता संख्या एक ही है, खातेदार का नाम अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से जो है, आप जो है आसानी से देख सकते जी हैं। नमस्कार, वोडाफोन आइडिया नेटवर्क टीम से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, फिर ठीक है, मैं आपको फ़ोन रखता हूँ, मैं आपको बाद में बात करता हूँ, ठीक है। मुझे कॉल आ रहा है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू।